बड़ों को इज्जत देना सीख ले। हाँ, पर खोपड़ी फुड़वाने का शौक है तो बेशक मत दे। बेटा, हम बुड्ढों के लिए यही कसरत है। पानी मुझे ही भरने दे। अबे बुड्ढे, तू हैंडपंप चलाएगा तो पूरा दिन इधर ही निकल जाएगा। मुंह का गटर बंद कर मनोज। पहले ये बूढ़ा वो अपनी बाल्टी भरेगा, उसके बाद इसको मारेंगे। तब तक चुप करके बैठ। आप बाल्टी भर लो चाचा। चाचा की स्प्रिंग में जंग लग गया यार। बाल्टी भर गई हो तो चले चाचा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? तुम्हारी चाची को उगता सूरज देखना पसंद था। चलो हम भी बैठकर देखते हैं। ओए 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 आशिक, इतनी सुबह सुबह याद आ रही चाची की? दिल में गिटार बजने लगा। क्या तू भी? तो चाची का दिल भी खुश कर दे, उनके लिए भी कुछ हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे आने से मेरे इस जीवन में खुशियां छा गईं। तुम ही तो हो मेरे इस दिल में, मेरी धड़कनों में। सुर में था ना? बहुत बढ़िया था सर, मजा आ गया। अब तू बताएगा क्या? तेरे लिए गाया क्या मैं? सुर में क्या रखा है? बात सामने वाले के दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है? क्या रे मुन्ना भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उसका गला काटा था, गोद में बिठा लिया। भाई है 5 मिनट में जाने वाले, बस 5 मिनट। बाल्टी भरने वाले। अरे क्या पका रहे हो? अगर ये इधर का भाई है तो फिर आप कौन हो? बाल्टी क्या कर रहे हो? बाल्टी का चाल डालो मैं। इस बाल्टी की दो। अच्छा है बाल्टी हाथ में नहीं है, वरना खोपड़ी फोड़ देता। भाई बाल्टी ही ठीक थी, इसका हाथ ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़ा हो। यह आदमी है कि चलता फिरता बुलडोजर है? पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे फटका पड़ता है तब बात भेजे में घुसती है। गलती हो गई भाई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमने सारी बाल्टियां भर दी, आपने बजा बजा के हमारा पसीना निकाल दिया। वेलकम सर। सर थैंक यू सर। आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे, इंसान के कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, इंसान का कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। शुक्रिया मालिक। नारायण, I want to see his file. ओए, आप सुपरमैन हो? आपने इतने सारे लोगों को अकेले मारा? नहीं तो मैं तो एकदम आम आदमी हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी मैं सुपरमैन बन जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको सुपरमैन कहूंगी। सुनिए सर जी, आपने मेरी जान बचाई तो मैं आपको 500 करोड़ देना चाहता हूँ। शुक्ला जी। चुप हो गया जी। देखो, बेवजह की जिद मत करो। पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। वक्त पर दवाइयाँ लो, बेटा आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इनके बेटे के आने तक रुकते तो। तू उसे बुलाने गया था ना, आया क्या वो? जब तक अपने बेटे को मिल नहीं लेती तब तक मेरी आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, एक बार अपने बेटे से मिल लेगी तो शांति से मर सकेगी। नारायण सर, जाने की तैयारी करो, कल हम भगवंत के गांव जा रहे हैं।
अगर मैं अपनी माँ से नहीं मिलता तो शायद उन्हें सुकून की मौत नहीं मिल पाती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुपरमैन, आपकी मम्मी भगवान के पास चली गई। आप दुखी मत हो, आज से मैं आपकी माँ हूँ। चलेगा ना? फौजी की ड्रेस में बेटी कमाल लग रही है। शादी से पहले मेरी वाइफ का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए और विजया को जन्म देते ही वो चल बसी। मुझे आज भी अफसोस है कि मेरी वजह से उसने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की। मैं अपनी बेटी को आर्मी में भेज पाऊं, वही मेरा प्रायश्चित होगा भगवंत। वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं है, बड़ी होके वो पता नहीं क्या बनना चाहे। लड़कियों को कभी कमजोर मत समझो, वो किसी शेरनी से कम नहीं। अगर वो नहीं मानेगी तो मैं समझाऊंगा। बनाओ बेटी को शेर। बेटा, ऐसे ही सर उठा के रहना और निडर बनना, तभी तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी। करोगी ना ऐसा? हाँ। एक हफ्ता हो गया, पर सर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? रूल्स के खिलाफ जाकर आपको जेल से बाहर ले गए, इसलिए सर को सस्पेंड कर दिया गया। आपको दुख ना हो इसलिए बताने से मना किया। 15 अगस्त को रिहा किए जाने वाले कैदियों की एक लिस्ट बनी है जिसमें उन्होंने आपका भी नाम लिखा है। मैं ऑर्डर्स लेने खुद आ जाऊंगा, बस 1 घंटे में निकल रहा हूं सर। विजय बेटा, देखो तो कौन आया है। सुपरमैन, क्या हो गया बेटा? तबीयत खराब है? बेटा मुंह खोलो। भगवंत, और सब ठीक है? सर, मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। अगर पता होता तो माँ से मिलने नहीं जाता। अपने बच्चे से दूर रहकर एक माँ पे क्या बीतती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्यों भगवान, वापस गांव जाओगे या यहीं रुकोगे? गांव तो नहीं जा रहा, यहाँ कुछ अधूरे काम है जो अभी पूरे करने हैं। विजया, रेडी हो जाओ, तुम्हें नारायण अंकल के घर छोड़ दूंगा और वहां से हैदराबाद चला जाऊंगा। मुझे सुपरमैन के साथ रहना है। क्यों सुपरमैन? डैडी के लौटने तक तुम मेरे साथ रहोगे? आप बिंदास जाके आइए, आपके लौटने तक मैं विजया का ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर। वारंगल जेल के सुपरिंटेंडेंट श्रीकांत एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब वो अपने पोस्टिंग ऑर्डर लेकर हैदराबाद से वारंगल लौट रहे थे। जब उन्हें घटनास्थल से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब उनकी हालत विजया बेटा, बेटा थोड़ा तो खा लो। मुझे बस डैडी चाहिए। एडिशनल, एडिशनल, एडिशनल। 15 मिनट में सारी की सारी शीट्स ले ली। लगता है इस साल ये दोनों टॉप करेंगी। हेलो, पूरा का पूरा बंडल लिया और लिखा सिर्फ 2 ही शीट पे है। हमारे फेवरेट हीरो की फिल्म रिलीज हुई है। हमने ये एक्स्ट्रा शीट्स लेकर इसलिए फाड़ी ताकि इन्हें थिएटर में उछाल सके।